देख वहाँ पे कोई बैग वैग लिए कोई नवाब खड़ा है ना? हाँ। चल देखते हैं। मैं कुछ नहीं, देखो मैं खा भी है, बहुत ठंड भी है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। इसमें क्या चेक करो? मुझे चेक कर भाई। कुछ नहीं है, कंगाल है कंगाल। कंगाल है तो क्या हुआ? इसके जैकेट शूज तो है, जाड़े में काम आएंगे। निकाल, निकाल। देखो मुझे बुखार है, देखो देखो मुझे बुखार है, मुझे जाने दो, ठंड हो रही है। और ना तो जैकेट ही काम आएगा। शूज निकाल। कंगाल, चल आजा। सुनिए सुनिए, आप ठीक है? पानी पानी। हाँ। ये पानी। आप प्लीज उठिए। ये लो, ये आप ये पहन लीजिए। आप कौन है और आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? ये खाना है, भूखे पेट ठंड ज्यादा लगती है, खा लीजिएगा। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। न जाने आप कौन थी, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। मैं कसम खाता हूं, मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। सर मुझे कोई न्यूज़ मिली उस लड़की की? सॉरी सर, हमारे डिटेक्टिव ने हर कैफे में चेक किया, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। 5 साल शर्मा जी, 5 साल से उस लड़की का ना नाम पता है ना एड्रेस पता है, बस एक चेहरा याद है और उसकी आवाज याद है। सर, विदाउट नेम और प्रॉपर डिटेल ऐसे किसी को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि वो किसी और शहर में शिफ्ट हो गई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी शादी हो गई हो। शर्मा जी, मुझे उस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूं कि अगर आज मैं यहां हूं तो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। शर्मा जी, एक काम करिए, आप सबको दोबारा से ग्राउंड पे लगाइए और सबको बोलिए कि हर कैफे, हर गली, हर रेस्टोरेंट पे जाके चेक करिए, और 5 साल पहले कौन कौन से रेस्टोरेंट में कौन सी लड़की काम करती थी, मुझे सारी लिस्ट चाहिए। ओके सर। कहाँ हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि उस दिन तुमने मेरी जिंदगी बदल दी थी। अगर तुम ना होती तो आज मैं भी जिंदा नहीं होता। आज जो कुछ भी मैंने हासिल किया है वो सब तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम्हारे बिना ये सब कुछ खोखला है। हाँ शर्मा जी, कोई खबर? सॉरी सर, आज भी कुछ नहीं मिला। कल नए एरिया चेक करेंगे सर। ओके। पाँच साल हो गए, 5 साल। सिर्फ एक चेहरा याद है, एक आवाज याद है, पर अब और इंतजार नहीं होता। मुझे लगता है कि अब इस बार मुझे इस दुनिया में खुद ही उतरना पड़ेगा।
एक आम आदमी की तरह। सैलरी 15,000 पर मंथ, टाइमिंग 9 to 6, बाइक, हेलमेट और डिलीवरी बैग वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। ये लीजिए, और बाकी चीजें भी मिल जाएंगी। थैंक यू सर। सर आपका ऑर्डर। 2 घंटे लेट क्यों हो? काम करना नहीं आता? सर वो ट्रैफिक जाम था। ट्रैफिक जैम एक्सक्यूज? जब टाइम पे डिलीवरी नहीं कर सकते तो काम करना छोड़ दो। सॉरी सर। सर आपका बहुत रेटिंग दे दिया, अब जाओ जल्दी। काश बाकी लोग भी उस लड़की की तरह होते। कितनी अच्छी थी, और ये इतना ज्यादा रूड। मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा, हर बिल्डिंग, हर सोसाइटी, हर गली, हर घर में, चाहे मुझे खुद ही क्यों ना जाके देखना पड़े। बट आई विल फाइंड यू। काव्या, काव्या, कितना देर लगेगा? हम नेहा को कॉलेज जाना है। बस 2 मिनट, पराठा रेडी हो रहा। काव्या, मेरी ड्रेस प्रेस किया, फिर अपनी दुनिया में बिजी थी। हाँ, वो वार्डरोब में रखी। और मेरा चार्जर हमेशा ही गायब होता है। वो टेबल पे रखा है, मैं अभी लाके देती हूँ। तू इतना स्लो क्यों करती है सब कुछ? सारा दिन बस टाइम पास ही करना है तुझे। एक्चुअली मॉम, इसे लगता है ये प्रिंसेस है। चेक रियलिटी काव्या, तू सिर्फ इस घर की अडॉप्टेड बर्डन है, इस घर की नौकरानी। अरे वाह, सिंगिंग कंपटीशन का फॉर्म। सपने देखने लगी? नेहा, मैं सिर्फ एक चांस चाहती हूँ, और अगर जीत गई तो जो भी पैसे मिलेंगे उनसे मैं घर पे हेल्प कर पाऊंगी। काव्या, तू समझ ले, तू सिर्फ यहाँ फ्री मैड है। सपने देखने का हक हमें है, तुझे नहीं। और सुन काव्या, पूरी घर की सफाई करना और मार्केट जाना, और शाम को नेहा को पार्लर लेकर जाना। और ये गाने बजाने का भूत ना अपने दिमाग से निकाल देना, समझी? पापा, आपने कहा था सपने देखना पाप नहीं है। यहाँ सब ऐसे क्यों कहते हैं? क्या मैं गलत हूँ पापा? मैं जाऊंगी, मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी। अगर हार गई तो फिर कभी सपने नहीं देखूंगी। मैं जाऊंगी पापा। हवा ने जो शब्द कहा वो दिल की आवाज है, बारिश की बूंद ये आवाज और आंसू एक हो गए हैं। तो वही आंखें, वही चेहरा जिसने 5 साल पहले मेरी जान बचाई थी। बहुत लेट हो गया, अगर मम्मी को पता चला तो? ऑटो! अरे सुनिए, सुनिए। पांच साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं और आज तुम मेरे सामने थी।
लेकिन फिर भी खो गई। सिंगिंग एकेडमी कंपटीशन। अब मुझे पता है कि तुम मुझे कहां मिलोगे। एक्सक्यूज मी भाई साहब, वो जो लड़की गई है ना अभी यहाँ से, उसका नाम क्या था? I mean, जो बहुत अच्छा गाना गा रही थी। अच्छा, वो काव्या शर्मा। ओके, थैंक यू। अब तक सिर्फ चेहरा याद था, लेकिन अब नाम भी पता है, काव्या शर्मा। हेलो शर्मा जी, वो लड़की मिल गई है। मैं आपको उसका नाम और लोकेशन यहाँ की सेंड कर रहा हूँ। किसी म्यूजिक कंपटीशन में पार्ट लिया उसने। आप इनके रिकॉर्ड्स में चेक करवा के उसकी डिटेल्स और एड्रेस मुझे अभी भेजिए। और हाँ शर्मा जी, आई नीड दिस टू बी डन वेरी अर्जेंटली। ओके सर। कौन है? क्या चाहिए? वो आंटी, मैं आर्यन, डिलीवरी बॉय। ये आपका ऑर्डर था। हमारा कोई ऑर्डर वगैरह नहीं है, किसी और का होगा। नहीं, वो आपके नेबर है ना 301 वाले, वर्मा जी, उनका है। वो घर पे नहीं थे तो उन्होंने बोला यहाँ दे दो। 302 हुआ है। कौन है मम्मी? कोई डिलीवरी बॉय है, 301 का पार्सल है। ये 301 का पार्सल है ना? अंकल ऑफिस गए होंगे, आप अभी मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। हाँ। आप पानी लेंगे? बाहर बहुत गर्मी है। नहीं, मैं चलता हूँ। आपका नाम काव्या है ना वैसे? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो आपके नेबर है ना वर्मा जी, उन्होंने बताया था कि सामने वाले फ्लैट में काव्या रहती है, बहुत अच्छी लड़की है। अंकल ने ऐसा कहा? हाउ स्वीट। बस कर महारानी, अब क्या गोद में बिठाएगी? चल। लगता है विकास आ गया। अरे नेहा, रेडी हो गए? यार पापा का ड्राइवर वेट कर रहा है। आज हम लोग कॉलेज BMW से जाएंगे। वाह विकास, तुम ना बेस्ट हो। वो आज मेरे फ्रेंड्स सारे जेलस हो जाएंगे। आप चाय लेंगे? ये कौन है? तुम्हारी सिस्टर है? इतनी क्यूट लग रही है यार। सिस्टर प्लीज, अडॉप्टेड है। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? 1 मिनट बात तो कर सकते हो ना? काव्या नाम है ना? एक्सक्यूज मी, मुझे काम है। अब प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। अरे काम बाद में कर लेना, 2 मिनट बात तो कर सकते हो ना? विकास बेटा, काव्या को जाने दो, उसे किचन में काम है। काव्या, तुम्हें पता है ना विकास कौन है? मल्होत्रा फैमिली का बेटा है। ऐसे लोगों से ऐसे बात नहीं करते। क्या बात है काव्या, आप अपसेट लग रही हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप डिलीवरी करने आए? हाँ, पर आपको किसी ने कुछ कहा? नेहा, तेरी फैमिली में सब सीरियस हैं। थोड़ा चिल करना चाहिए। चलो आओ, बैठते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो मेरी बहन नेहा का उसका फ्रेंड आया है। वो मैं किसी ने आपके साथ बदतमीजी की? आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? अब तक डिलीवरी बॉय है और मैं एक... आप सिर्फ क्या काव्या जी, आप एक इंसान हैं और हर इंसान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए।
कुछ तो बात है। काव्या परेशान लग रही थी। तुम्हारी आंखों में खजल, तुम्हारे दिल की धड़कन बन जाऊं मैं, तुम्हारे प्यार में डूब जाऊं मैं, तुम्हारे साथ ही रह जाऊं मैं। Very good singing, very good performance. You are selected for the next round. Congratulations. थैंक यू सर। पापा, मैंने कर दिखाया। क्या बात है काव्या जी, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। कोई गुड न्यूज़ है? यस आर्यन, आई कांट बिलीव इट, मैं सिंगिंग कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप डिजर्व करती हैं। थैंक यू आर्यन, आप सच में मेरे लिए इतना खुश हो। मेरे लिए कभी कोई इतना खुश हुआ नहीं। क्यों? घर में कोई खुश नहीं होगा? क्या है ना, मेरे घर वाले मेरे सपनों को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है काव्या जी, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो ना तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मम्मी, मैं सिंगिंग कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई। क्या? तू बिना बताए सिंगिंग कंपटीशन में गई? इतनी हिम्मत कैसे हुई तेरी? काव्या, क्या ये तूने हमसे छुपा कर किया? मम्मी, मेरा एक ही चांस था, मुझे अपना सपना पूरा करना था। सपना? तेरी औकात है सपना देखने की? नौकरानियां सपने नहीं देखती, काम करती हैं। पर मम्मी, मुझे पापा का सपना पूरा करना है। पाला तुझे हमने, तेरे बाप ने कुछ नहीं किया, और तू हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाह रही है। मम्मी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी जिंदगी है। मम्मी, ये तो काव्या की आवाज है। काव्या, मैं क्या कर सकता हूँ? डायरेक्टली हेल्प करूंगा तो शक हो जाएगा। एक काम करता हूँ, शर्मा जी को कॉल लगाता हूँ। शर्मा जी, आई नीड यू टू डू समथिंग। आप एक काम कीजिए, मुंबई म्यूजिक एकेडमी में कॉल लगाइए और काव्या शर्मा के नाम से एक अनोनिमस स्पॉन्सरशिप ऑफर कीजिए। आई मीन सिंगिंग क्लासेस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, हर चीज जो भी उसे चाहिए ना वो सब दे दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। मैं कंपटीशन जरूर जीतूंगी। अरे काव्या जी बैठिए ना। क्या हुआ काव्या जी, आपकी आंखें लाल और सूजी क्यों? कुछ हुआ है क्या? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा हेडेक था। देखिए काव्या जी, आई नो दिस इज नॉट माई प्लेस, बट अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहती हैं तो मैं सुन सकता हूँ। आर्यन, आप कितने अच्छे हैं, पर मैं... हेलो, Am I speaking to Miss काव्या शर्मा? हाँ जी, काव्या शर्मा। This is from Global Music Production. आपका नाम सिंगिंग कंपटीशन में आया है। We want to sponsor your training. स्पॉन्सर? Yes मैडम, ये बिल्कुल फ्री है। एनोनिमस डोनर ने आपके लिए अरेंज किया है। प्रोफेशनल सिंगिंग क्लासेस, परफॉर्मेंस कोचिंग, एवरीथिंग। कौन कर रहे हैं सब मेरे लिए? सॉरी मैडम, डोनर ने प्राइवेसी रिक्वेस्ट की है। क्लासेस स्टार्ट हो सकती है कल से। क्या हुआ? किसी ने मेरी सिंगिंग क्लास स्पॉन्सर की है। कैन यू बिलीव इट? अरे वाह, ये तो मिरेकल है। लेकिन मेरे लिए कोई ऐसा क्यों करेगा? अरे काव्या जी, इस दुनिया में ना अच्छे इंसान भी होते हैं, आई मीन अच्छे लोग भी होते हैं जो सीक्रेटली हेल्प करते हैं, मतलब बिना कुछ एक्सपेक्ट किए।
हाँ आर्यन, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जैसे आप। मेरी तरह? हाँ, अभी तो अच्छे इंसान लगते हैं, वो तो एकदम जेन्युइन। वो काव्या जी, मैं क्या कह रहा था कि अरे काव्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डिलीवरी बॉय के साथ फ्लर्ट कर रही हो? नहीं, वो मैं बस। अरे वाह काव्या, सुना है कि सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। अच्छा है, हमारे लिए फ्री में एंटरटेनमेंट होगा। लेकिन ये क्या, तुम डिलीवरी बॉय के साथ घूम रही हो? साहब आप जैसे समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं तो बस डिलीवरी करने आया। तुमसे पूछा? तू अपना काम कर, यहाँ से निकल। आर्यन की कोई गलती नहीं है। गलत? तुम उस डिलीवरी बॉय को आर्यन कह के बुला रही हो? ओहो साहब, हाथ छोड़ो। तू अपनी औकात बोल रहा है? लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, हाथ छोड़ो। देखो मेरा हाथ दर्द कर रहा है, प्लीज। तू अपनी औकात भूल गया, छोड़ मुझे। मैंने बोला था ना साहब, हाथ छोड़िए। आज के बाद किसी लड़की का हाथ पकड़ा ना तो वो अंजाम करूंगा कि हमेशा याद रखिए। तू मुझे धमकी दे रहा है? तेरा बॉस का नंबर दे, मैं अभी इसको कंप्लेंट करता हूँ। जानता नहीं है, मेरी फैमिली तेरी पूरी कंपनी खरीद लेगी। विकास बेटा, ये सब क्या है? आप ठीक तो है ना? आंटी, मैं इससे नॉर्मल बात कर रहा था और ये मुझको धमका रहा था। ये नहीं मम्मी जी, आर्यन ने कुछ गलत नहीं किया, वो तो बस मेरी हेल्प कर रहा था। तू चुप, हर प्रॉब्लम की जड़ तू ही है। हाँ आंटी, आप सही कह रहे हो। इसका फोटो खींचता हूँ और सोशल मीडिया पे वायरल कर देता हूँ, तब इसे पता चलेगा। अगर फोटो वायरल हुआ तो मेरी असली आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी। ये आप क्या कर रहे हो? नहीं, ये गलत है। तुम इस डिलीवरी बॉय का स्टैंड ले रही हो, वो भी मेरे खिलाफ। पुलिस? क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, कंप्लेन आई है, डिस्टरबेंस हो रही है। इंस्पेक्टर साहब देखिए, इसने मेरे को असॉल्ट किया है और ये देखिए निशान। क्या नाम है तुम्हारा? साहब वो आर्यन कुमार। सर प्लीज, आर्यन ने कुछ नहीं किया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आप कौन मैडम? ये मेरा मतलब ये हमारे घर में रहती है, इसका इस सब से कोई मतलब नहीं है। इंस्पेक्टर साहब इसे ले जाइए, इसने मुझे धमकाया है। आपका लोकल मैनेजर कौन है? सर वो टोमेटो डिलीवरी सर्विसेज के रोहित कपूर सर है ना, उनके साथ काम करता है। तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? नहीं सर, बिल्कुल क्लीन है। सर सच में आर्यन सिर्फ मेरी हेल्प कर रहा था। ये लोग मुझे। समझ गया, लोगों से ना इज्जत से पेश आया करो, और डिलीवरी बॉय भी ना इंसान ही होते हैं, रिस्पेक्ट करो उनकी। सर आप इसकी साइड ले रहे हो? मैं ना सच की साइड लेता हूँ, और तुम ना ये बेवजह हंगामा खड़ा मत करो, वरना तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। सुन, मल्होत्रा फैमिली का नाम है, उस डिलीवरी बॉय ने मेरी फैमिली को नीचे गिराया है, इसको खत्म करना है। समझा? बोलो क्या करना है? ये बात पुलिस तक न पहुंचे, ठीक है? ये ले तेरे पैसे। हेलो, आर्यन कुमार? हाँ बोल रहा हूँ। कौन? सुना है तू हीरो बनना चाहता है। एडवाइस है, अपनी लिमिट में रहे, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। कौन है तू? और कहाँ से बोल रहा है? काव्या से दूर रहे और अपनी हीरोगिरी बंद कर, समझा डिलीवरी बॉय? है कौन? हेलो हेलो हेलो। देखो आ गई चैरिटी केस, स्पॉन्सर के पैसे पे ट्रेनिंग ले रही है। सिंगिंग सिर्फ सुर लगाना नहीं होता है, उसमें इमोशन, एक्सप्रेशन, सोल, ये सब चीज चाहिए। काव्या शर्मा, आज आपका पहला दिन है, आप कुछ भी सुनाइए हमें। सर मैं क्या सुनाऊं? आपके दिल में आए वो जो भी गाओ। हमें तुमसे प्यार
प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। एक्सीलेंट, आप टैलेंटेड हो, पर थोड़े अभ्यास की जरूरत है। बैठिए। लकी गर्ल, स्पॉन्सरशिप पे यहाँ है। टैलेंट सिर्फ पैसों से नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग से आती है। काव्या जी, आपका पहला दिन कैसा था? अमेजिंग। राघव मास्टर ने कहा कि मुझ में टैलेंट है, बस थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। मुझे मालूम था, आप ना जहां भी जाएंगी ना, लोग आपको पसंद ही करेंगे। आर्यन जी, आप मुझे लेके इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं? I mean, अभी कुछ टाइम पहले ही हम मिले हैं, आप मुझे इतना जानते भी नहीं हैं। काव्या जी, वो क्या है ना कि कभी कभी ना किसी इंसान को देख के दिल से आवाज आती है कि इस इंसान में कुछ तो स्पेशल है, और आप वो स्पेशल इंसान हैं। और आप भी। काव्या जी, मैं ये कह रहा था कि अब तुझे ढूंढ रहे थे। तू वही है ना जो आजकल अमीर लोग से लफड़ा कर रहा है? आर्यन, ये कौन है? तुम मेरे पीछे हो। डिलीवरी बॉय हीरो बन रहा है? हाँ, विकास साहब ने मैसेज भेजा है तेरे लिए। सुन, काव्या से दूर रहे और अपनी औकात में रहे, वरना क्या धमकी दे रहा है? धमकी नहीं, प्रॉमिस कर रहा हूँ। और लड़की, तू चल यहाँ से। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया ना, तो जो आगे होगा वो बहुत बुरा होगा। डिलीवरी बॉय में इतनी मत। हाँ, पुलिस, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। आर्यन, I'm sorry, ये सब मेरी वजह से। मैं हूं ना काव्या? मैं काव्या को ऐसे डेंजर में नहीं डाल सकता। मुझे काव्या से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। आर्यन, प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं बहुत अकेली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। शर्मा जी, एक काम करिए, आप सारे के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकलवाइए, ये विकास मल्होत्रा के नाम से। जितने भी हैं मुझे सब के सब चाहिए। सर, बट व्हाई आर यू? जस्ट डू इट शर्मा जी, प्लीज। एक और बात, काव्या के लिए सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी करवाइए, लेकिन ध्यान रहे उसे बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए। ओके सर। आर्यन, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। मुझे ऐसे तो कोई अपना ही किसी के लिए करता है ना। ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं मुझे आर्यन से प्यार तो नहीं हो रहा? नहीं, मैं पागल हो रही हूँ क्या? नहीं। क्या कर रही है? ड्रीमिंग अबाउट अ डिलीवरी बॉय? नहीं, वो सिर्फ फ्रेंड है। फ्रेंड? सीरियसली? तू उस डिलीवरी बॉय को? छी, विकास सही कह रहा था। क्या बकवास चल रहा है? हाँ? मॉम, काव्या को डिलीवरी बॉय से प्यार हो गया है। क्या? काव्या, तू इतनी गिरी हुई है? एक डिलीवरी बॉय? मुझे उसी दिन शक हो गया था। मम्मी, वो एक अच्छा इंसान है, पर पैसा, पावर, ये सब अच्छे इंसान को परखने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। इंसान की वैल्यू अब तू हमें सिखाएगी? हाँ? काव्या, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, ये सब मेरे घर नहीं चलेगा, समझी? अगर तेरे आसपास भी मुझे डिलीवरी बॉय नजर आया तो फिर देख लेना मैं उसकी क्या हालत करती हूँ।
मॉर्निंग काव्या जी। अब ये देखिए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आया। काव्या जी, आप रोई हैं रात में? किसी ने कुछ बोला? आर्यन, वो मैं तुमसे, मेरा मतलब है तुम मुझसे, मतलब हमें एक दूसरे से मिलना बंद करना पड़ेगा। पर क्यों? वो एक्चुअली मेरी फैमिली को नहीं पसंद कि मैं आपसे मिलूं। तुम एक डिलीवरी बॉय हो और मेरी फैमिली को लगता है कि तुम अपनी औकात भूल रहे हो। काव्या जी, प्यार में ना कोई औकात नहीं होती। क्या कहा आपने? प्यार? नहीं, मेरा मतलब कि फ्रेंडशिप में, केयर में, इन सब में कोई औकात थोड़ी दिखता है। वाह, क्या रोमांस सीन चल रहा है। ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा और सबको वायरल कर दूंगा और पोस्टर भी छाप देता हूँ। अगर काव्य के बारे में एक शब्द और बोला ना तो तेरा वो इंतजाम करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। तू मुझे धमकी दे रहा है? तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ? जानता हूँ, मल्होत्रा फैमिली, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है ना तुम्हारा। अभी तक टैक्स इवेजन का केस पेंडिंग है तुम्हारा। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है मुझे। तू डिलीवरी बॉय, तू मेरे बारे में कैसे जानता है? किसने बताया तुझे? पता? वो न्यूज़पेपर में पढ़ा था, फेमस है ना मल्होत्रा फैमिली। कुछ तो गड़बड़ है। एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय मेरे बारे में इतनी सारी डिटेल जानता है? सर, आप कहाँ हैं सर? शर्मा जी, आज नहीं। सर, आप ये क्या? अंकल जी, आप किसी और को ढूंढ रहे हैं? मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ ना, आर्यन कुमार। सॉरी बेटा, मैं किसी और को ढूंढ रहा था। किसी और को? क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। कोई बात। कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। कुछ तो तू छुपा रहा है। कौन है तू? मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ। वो उनको कंफ्यूजन हो गया था। इंटरेस्टिंग। तेरी सारी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी मुझे। आर्यन, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? नहीं काव्या जी, मैं तो सच। सॉरी, मैं आप पे शक कर रही हूँ। आप पक्का मुझसे कुछ छुपा नहीं रहे हो ना? अब नहीं काव्या जी, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे तो मेरा भांडा फूट जाएगा। नहीं, मैं काव्य को नहीं खो सकता। सुनीता जी, कल मुझे मेरा पूरा किराया चाहिए। 3 महीने का बकाया और 1 महीने का एडवांस। और हाँ, कल अगर कल नहीं दिया ना तो परसों सामान उठा के बाहर फेंक दूंगी और साथ में तुम लोगों को भी, समझे? क्या हुआ मम्मी, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो तू है। तुझे खिलाने पिलाने में हमारा सारा पैसा खर्च हो जाता है। चल, अब तू कोई नौकरी ढूंढ ले, कम से कम 4 पैसे तो घर पे रहेंगे। कब तक तुझे मुफ्त में खिलाते रहेंगे? हाँ, काव्या, तुम इतनी सैड क्यों? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स। काव्या, मैं भी तुम्हारी फैमिली जैसा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हो। वो क्या है ना, मैं तुम्हें हमेशा परेशान नहीं देख सकता। और एक बात, आपके चेहरे पे ना एक प्यारी सी स्माइल अच्छी लगेगी। ये वाली। अब बताइए मुझे क्या हुआ? आर्यन, वो घर खाली करने के लिए नोटिस आया है। रेंट पे करने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। मुझे जॉब करनी पड़ेगी और अपना म्यूजिक करियर छोड़ना पड़ेगा। कितने पैसे चाहिए? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप कहाँ से पैसे लाएंगे? अब मेरे पास वो थोड़ी सी सेविंग्स हैं और कुछ मैं अपने फ्रेंड से उधार ले लूंगा। मैं ना सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू आर्यन, बट मैं मैनेज कर लूंगी। अरे सुनीता जी, किसी ने ना पूरे 1 साल का रेंट ट्रांसफर कर दिया है। क्यों? अगर आपके पास पहले ही दे देते, मुझे इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ती।
अगर मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा बोल दिया तो माफ करना। मेरे इस घर में आप लोग रहोगे ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप लोग भी तो मेरे अपने ही है ना। चलो फिर मैं चलती हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। कौन कौन कर सकता है ये? पहले सिंगिंग स्पॉन्सर और अब ब्रांड। आखिर कौन है ये मिस्टीरियस हेल्पर? काव्या जी, आपका प्रैक्टिस कैसा रहा? काफी टायर्ड लग रही है। ये देखिए, मैं ना आपके लिए गर्मा गर्म सैंडविच लेके आया। आर्यन, आप हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। काव्या जी, आपके लिए कुछ भी, कहीं भी, वी आर फ्रेंड्स ना? हाँ, फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। अरे मेरी छुरी लाई, बहुत महंगी नहीं। अरे अरे अरे, ये जो हमारी किराएदार नहीं सुनीता, ये उसकी बेटी है। देखें क्या जमाना आ गया, पब्लिकली कैसे गुलछर्रे उड़ा रही है। ये तो डिलीवरी बॉय है। क्या पिक्चर चल रही है बाबा। बाबा रे बाबा, शर्म की तो बात है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसी औलाद को तो। चल छोड़, हमें क्या। आर्यन, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? तुम एक डिलीवरी बॉय और मैं। काव्या जी, आप ना बहुत सोचते हैं लोगों के बारे में, और मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इन फालतू की चीजों पे ध्यान मत दीजिए। और वैसे भी मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूं। और काव्या जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है, आप ना अपने चेहरे पे हंसी रखा करिए। वो क्या है ना, ऐसे परेशान परेशान अच्छी नहीं लगती हैं। थैंक यू आर्यन जी, आप झट से मेरा मूड ठीक कर देते हो। आप बहुत अच्छी हो। काव्या जी, आप भी। लो, आ गई महारानी। मिसेस गुप्ता का फोन आया था। उन्होंने कहा कि तू डिलीवरी बॉय के साथ में पब्लिक में फिर से। मम्मी, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। आर्यन एक अच्छा लड़का है, तो क्या हुआ अगर वो डिलीवरी बॉय है तो? एक ऑनेस्ट जॉब करता है। अच्छा इंसान, ऑनेस्ट जॉब, पर है तो गरीबी ना। मम्मी, आप लोग गलत समझ रहे। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। सिर्फ जबान लड़ाना बंद कर। मेरे घर में फटीचर लोगों के साथ में दोस्ती यारी करने की हिम्मत भी मत करना, समझी? सब लोग आर्यन के कितना अगेंस्ट है, वो मेरी कितनी केयर करता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वो ही है जो मेरा अपना है। अगेन एनोनिमस हेल्प। कौन है ये जो बार बार मेरी हेल्प कर रहा है? मुझे आर्यन को कॉल करना चाहिए। काव्या जी, क्या हुआ? आर्यन, मुझे लग रहा है कोई मुझे सीक्रेटली सपोर्ट कर रहा है। पहले स्पॉन्सरशिप, उसके बाद कंपटीशन का सारा एक्सपेंसेस उठा लिया किसी ने। I mean, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अरे यही तो प्रॉब्लम है आपकी, कि आपको ना हर चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है। अरे क्या पता कि आपके टैलेंट से खुश होके कोई सीक्रेटली आपको सपोर्ट कर रहा हो। लेकिन कौन? ये देखो, बिना बात का स्ट्रेस लेना तो कोई आपसे सीखे। अरे आप ये सब छोड़िए और कल कंपटीशन की तैयारी कीजिए ना। कहाँ इन चक्करों में पड़ रही हैं? ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तुम इतना पॉजिटिव कैसे हो? वो मैं आपसे जब से मिला हूं ना, तो आपकी थोड़ी सी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ गई है। लेकिन आर्यन, मम्मी नहीं चाहते कि हम मिले। पर क्यों? I mean, क्या मैं इतना बुरा इंसान हूं? नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम केयरिंग हो, जेन्युइन हो, और तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुम भी।
अरे वाह काव्या, तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल लोग ना तुम्हारी आवाज से ज्यादा तुम्हारे डिलीवरी बॉय दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं। सुना है तुम्हारा बॉयफ्रेंड डिलीवरी वाला है। सिमरन, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। ओह, कितनी इनोसेंट सोच है ना तुम्हारी। पर कंपटीशन में ना इनोसेंस काम नहीं आता है, इमेज काम आती है। जजेस और स्पॉन्सर ना क्लासी लोग हैं, तुम्हारी ये मिडिल क्लास इमेज उन्हें पसंद नहीं आएगी। सिमरन, टैलेंट मैटर करता है, पैसा या स्टेटस नहीं। टैलेंट? ओ प्लीज, ये दुनिया एक परसेप्शन पे चलती है। तुम्हारी इमेज ना डिलीवरी बॉय की तरह चीप हो गई, और सच कहूं तो तुम्हारी जोड़ी इसके साथ परफेक्ट है। शायद तुम्हारे लिए इमेज सब कुछ हो, पर मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। पर शायद तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी। पापा, आज मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं बहुत अकेली हूँ। डैडी, सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं ना? डोंट वरी बेटा, सब सेट किया है। परफॉर्मेंस करो, कॉफी तुम्हारी होगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। भगवान, काव्या को हिम्मत देना, उसका ये सपना पूरा कर देना प्लीज। नेक्स्ट कंटेस्टेंट काव्या शर्मा। हाय, मैं हूँ काव्या शर्मा। आज मैं यहाँ आई हूँ अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए। दिल में है तेरा चेहरा, मैं तो हूँ तेरा सपना। दिन भी तू, रात भी तू, तेरा ही हूँ मुझे तू पता। थैंक यू। बारिश की बूंदें गिर रही है, तुम्हारी यादें साथ में। भीगते हुए दिल की धड़कनें तुम्हारे प्यार की कहानी लिख रही है। हवा ने जो शब्द कहा वो दिल की आवाज है। बारिश की बूंदें और आंसू एक हो गए हैं। And now the finalists are Simran Kapoor and Maria D'Souza. अरे क्या बात है, आखिर सपना पूरा हो गया। पापा, मैं हार गई। काव्या, रिजल्ट अनफेयर था, तुमने सच में काफी अच्छा गाया। आर्यन, मैं हार गई, मेरा सपना टूट गया। काव्या, इट्स जस्ट अ कंपटीशन, लाइफ में नहीं हारी हो, और ये तुम्हारा रियल टैलेंट है। टैलेंट का क्या करूं? ये सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती मेरे जैसे लोगों को। सोसाइटी तो क्या, मेरी खुद की फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तुम यहाँ मेरे लिए आए हो? हाँ, फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स को अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं। आर्यन, थैंक यू, तुम यहाँ आए। तुम्हारे आने से सब बदल गया। मैं अकेली नहीं रही।
काव्या, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं भी, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। हाउ टचिंग डिलीवरी बॉय। एक फेल सिंगल को कॉन्सल कर रहा है। हाँ, कंसोल कर रहा है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? क्या बात है, डिलीवरी बॉय की टीम ज्वाइन कर ली। प्राउड टू हैव जेन्युइन फ्रेंड्स। तुम्हारे जैसे फेक लोग नहीं है। लो, आखिर आ गई मैडम। उस डिलीवरी बॉय के साथ में रात भर घूमकर आई है ना? नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही है। वो सिर्फ मेरा दोस्त है। दोस्त? पब्लिक में सबके सामने डिफेंड कर रही थी, प्राउड ऑफ हिम बोल रही थी उसको। विकास ने सब बताया मुझे। एक डिलीवरी बॉय से इतना प्यार? बस, मुझे एक शब्द नहीं सुनना है। उस डिलीवरी बॉय के साथ में मिलती रहेगी तो लोग क्या सोचेंगे? सिंपल सी बात है, करियर ऑप्शन ऑलरेडी फ्लॉप हो गया है, कंपटीशन हार गई। सो सेफ ऑप्शन है शादी। शादी? हाँ, शादी। मैंने तुम्हारी शादी रोहित गोयनका से तय कर ली है। अच्छी फैमिली है, पैसा है, इज्जत है, और तुम्हारी जैसी लड़की के लिए यही सही है। नहीं मम्मी प्लीज, मुझे अभी अपने करियर पे ध्यान देना है। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है काव्या, शादी करके सेटल हो जाओ। हेलो काव्या, तुम ठीक हो? आर्यन, मैं थक गई हूँ। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया। किसके साथ? रोहित गोयनका, रिच बिजनेसमैन। उन्हें लगता है तुम्हारे साथ रहने से उनके घर की इज्जत खत्म हो रही है। तुम क्या चाहती हो? मैं खुद नहीं जानती मैं क्या चाहती हूँ। फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी की बातें, मैं सिर्फ तुम और तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सिर्फ यही मायने रखती है आर्यन। विकास जैसे लोग सिर्फ शो ऑफ करते हैं अपने पैसे, पावर का। तुम अलग हो, तुम सच्चे हो, तुम अच्छे हो, तुम मुझे समझते हो आर्यन। काव्या, तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ। दुनिया तुम्हें समझे या ना समझे, लेकिन मैं हमेशा समझूंगा। आई प्रॉमिस। थैंक यू आर्यन। सिंगिंग हॉबी सही है, शादी के बाद टाइम पास के लिए अच्छा होगा। हॉबी नहीं, पैशन है। सिंगिंग में करियर बनाना चाहती हूँ मैं। करियर सिंगिंग से? वैसे भी वाइफ का करियर ना एक अननेसेसरी हेडेक होता है। क्यों? एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ काव्या। आर्यन, मैं सफोकेट हो रही हूँ यहाँ पे। ये रोहित। क्यों, क्या हुआ? करियर, पैशन, ये सब टाइम पास है इसके लिए। उसको लगता है कि वाइफ का काम सिर्फ घर संभालना होता है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। काव्या, मैं वहां जाऊं? नहीं, तुम यहाँ मत आना, और प्रॉब्लम हो जाएगी। बस तुमसे बात करके अच्छा लगता है, इसलिए मैंने फोन किया। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। ओके, बाय। परफेक्ट टाइमिंग। काव्या को डिस्ट्रैक्शन मिल जाएगा शादी के प्रेशर से। एनोनिमस हेल्प, फिर से? हेलो आर्यन। हाँ काव्या। फिर से किसी ने स्पॉन्सर किया है, कल फाइनल है। अरे वाह, तुम्हारा लक चेंज हो रहा है। हाँ ना, और कितने परफेक्ट टाइमिंग्स है।
अगर मैं इस कंपटीशन में जीत गई तो मुझे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। यूनिवर्स तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। वो क्या है ना काव्या, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आर्यन, तुम्हें नहीं लगता ये अनजान स्पॉन्सर कुछ ज्यादा ही हेल्पफुल है? मे बी कोई जेन्युइन म्यूजिक लवर हो जो तुम्हारे टैलेंट को सपोर्ट कर रहा हो। तुम ना ऐसे ही दिमाग चलाते रहते हो। ये सब छोड़ के ना तुम अपनी सिंगिंग पे फोकस करो। ठीक है, कल कंपटीशन है, बहुत तैयारी करनी है। बाय। ओके। मम्मा काव्या फोन पे किसी से बात कर रही थी, बहुत एक्साइटेड लग रही थी। लगता है फिर से किसी कंपटीशन के चक्कर में है। उस लड़की ने तो हद कर दी, उसे घर की इज्जत की कोई चिंता ही नहीं है। और मॉम उसके एक्सप्रेशन देख के लग रहा था जैसे कोई सीक्रेट प्लान कर रही हो, शायद उस डिलीवरी बॉय के साथ ही मिल रही हो। कल सुबह होते ही रोहित के घर वालों से उसकी शादी पक्की कर दूंगी और फिर शाम तक तो एंगेजमेंट कंफर्म। तुम्हारे प्यार में डूब जाऊं मैं, तुम्हारे साथ ही रह जाऊं मैं। Amazing voice. You are selected. Yes. Thank you. Thank you so much. I'm selected for regional championship, state level competition. अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे पता था कि तुम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाओगी। तुम हमेशा मुझे लेके इतना कॉन्फिडेंट कैसे होते हो? अरे तुम मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? तुम्हें हर चीज पता है, मेरा स्ट्रगल, मेरे सपने, मुझसे जुड़ी हर चीज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? काव्या, तुम इतनी ज्यादा टैलेंटेड हो, मैं तो बस तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ लड़की ठीक है, सिंपल घर की लग रही है और हमारे घर के लिए परफेक्ट है। और सुना है गाना भी अच्छा गाती है। चलिए इसी बहाने एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा हमारे घर में। पर एक बात क्लियर कर देता हूँ काव्या, शादी के बाद ये सिंगिंग विंगिंग सब बंद। शादी के बाद तुम्हारा पूरा फोकस पति, फैमिली और घर पे होना चाहिए, ये फालतू की चीजों पे नहीं, समझी? हाँ, पर मैंने अभी रीजनल चैंपियनशिप क्वालिफाई किया है, मुझे स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करना है, उसमें परफॉर्म करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन। पर शादी के बाद ना प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, फैमिली पहले और ये सब फालतू की चीजें बाद में। तो ठीक है, अगले महीने 20 तारीख ठीक रहेगा। एक्सक्यूज मी, मैं अभी एक हेलो हेलो आर्यन, ये लोग मेरी शादी किसी रोहित गोयनका से करवाना चाहते हैं और वो मेरे सपने, मेरा पैशन सब खत्म कर देना चाहता है। काव्या, दिस इज योर लाइफ और डिसाइड भी तुम ही करोगी। फिर चाहे कोई भी हो, सोसाइटी या तुम्हारी फैमिली तुम्हें इस तरह फोर्स नहीं कर सकती। लेकिन आर्यन, लोग क्या कहेंगे? फैमिली, सोसाइटी, मैं कैसे इग्नोर करूं ये सब? प्रैक्टिकल, ये तुम्हारे अंदर का डर है काव्या। ये जो तुम्हारा जुनून है ना, ये जो तुम्हारा टैलेंट है ना, ये तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है। और इस अंदर के टैलेंट को दबा देना सबसे बड़ी बेवकूफी है। आंटी जी, लड़की अब तक आई नहीं, और ये क्या तरीका है? ऐसा बिहेव करेगी शादी से पहले ही, तो बाद में कैसे कंट्रोल होगा? बेटा थोड़ा घबरा गई है, बस अभी आते ही होगी। वो क्या है ना, शादी का स्ट्रेस वगैरह है, देखना कल तक सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, मुझे तो लग रहा है काव्या फिर से डिलीवरी बॉय से बात कर रही होगी। आर्यन, मैंने डिसाइड कर लिया, अभी मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपने सपने, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगी। रीजनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है मुझे और मैं जीत के रहूंगी। यही सुनना चाहता था मैं, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा सच। काव्या, तुमने अपने आप को जीत लिया है। थैंक यू आर्यन।
ओके। पागल हो गई है क्या? समझ में आ रहा है तुम कैसी बातें कर रही है? मम्मी, मैंने सोच समझ के डिसीजन लिया, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे अपने सिंगिंग करियर पे फोकस करना है। बस बहुत हुआ काव्या। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब बातें बोल के मेरी और मेरी फैमिली की बेइज्जती कर रही हो? रोहित बेटा, गुस्सा शांत करो प्लीज। वो क्या है ना, शादी से घबरा गई है, मैं समझा दूंगी। घबरा गई है या ये उस गरीब डिलीवरी बॉय का असर है? अरे तभी तो इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। देखो रोहित, मेरा डिसीजन सिर्फ मेरा है और मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, ना आज, ना अभी और ना कभी भी। मुझे अपने सिंगिंग करियर पे ध्यान देना है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम, करियर, सिंगिंग। तुम्हें क्या लगता है एक मिडिल क्लास लड़की अपनी आवाज से पूरी दुनिया जीत लेगी? सपने देखना भी एक लग्जरी है काव्या, तुम्हारी औकात। रोहित, औकात पैसों से नहीं देखी जाती, और ये तुम क्या समझोगे? सच्चाई, हिम्मत, सब बकवास है। मुझे पता है तुम्हारा चक्कर उस वो गरीब डिलीवरी बॉय के साथ चल रहा है। रोहित बेटा प्लीज रुक जाओ, बाहर किसी ने सुन लिया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। बदनामी? हाँ? मुझे तुम्हारी इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। आज ये लड़की मेरे साथ चल रही है, बस। चल। मेरा हाथ छोड़ो। चल। मम्मी प्लीज, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। ये तो काव्या की आवाज है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाथ छोड़ उसका। चल निकल यहाँ से, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। आखिरी बार कह रहा हूं रोहित, उसका हाथ छोड़ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक डिलीवरी बॉय गोयंका से पंगा लेगा? रोहित, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। अगर आज के बाद काव्या या किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करी ना, तो आज जो हुआ है ना, इससे भी बुरा अंजाम होगा तेरा। तू को डिलीवरी बॉय नहीं है, तेरे पीछे पक्का कोई राज है। मैं तुझे एक्सपोज करके रहूंगा। काव्या, आप ठीक है? आर्यन, तुम वो नहीं हो जो तुम दिखते हो। काव्या जी, मैं आपका दोस्त हूं और दोस्त दोस्त को प्रोटेक्ट करते हैं हर हाल में। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस समय हम तुम्हारी मदद करेंगे। काव्या और डिलीवरी बॉय से बदला लेना है। लड़का मुझे सबके सामने इंसल्ट करके चला गया। मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत ना। सिर्फ लड़का क्यों, काव्या को भी काफी एटीट्यूड आ गया है। उसका कंपटीशन सपना है ना, उसका सपना भी तोड़ देंगे हम। कल उसका सिंगिंग कंपटीशन है, पब्लिक एम्बैरेसमेंट कराएंगे, जजेस को पैसे दे दो, मीडिया को फीड करो, टेक्निकल फॉल्ट क्रिएट करो, बस स्टेज पे उसकी बेइज्जती होनी चाहिए। मीडिया और जजेस मैं हैंडल करूंगा, पैसा प्रॉब्लम नहीं है। वो कंपटीशन हार जाए बस, उसका सिंगिंग करियर वहीं खत्म। और दूसरा अटैक डिलीवरी बॉय, उसकी आइडेंटिटी निकालो, जहां से आया उसको वहां भेजो। पापा, कल फाइनल्स है और मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही हूँ। आर्यन के बारे में ना चाहते हुए भी कैसे होगा सब? अरे काव्या, रिसेंट इंसिडेंट के बारे में सुना। एंगेजमेंट कैंसिल, असॉल्ट केस, पुलिस। हमारे लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होगा ना? मैं कंपटीशन पे ध्यान दे रही हूँ सिमरन, पर्सनल प्रॉब्लम्स मैंने साइड में रखे। पर सारे जजेस, मीडिया को सबको पता है तुम्हारे डिलीवरी बॉयफ्रेंड के बारे में, तो इमेज का प्रॉब्लम तो होगा ना। और वैसे भी
सबको पता है तुम कैसी लड़की हो। गोयनका फैमिली के लड़के को छोड़ के तुमने उस डिलीवरी बॉय को चूज किया। एनीवेज, गुड लक। हेलो सर। हेलो शर्मा जी, प्लीज कंपटीशन में इंश्योर करें कि फेयर जजिंग हो। कोई भी करप्शन अलाउ नहीं करेंगे सर। लेकिन गोयनका और मल्होत्रा फैमिली जजेस को हैवीली अप्रोच कर रहे हैं, बिग मनी ऑफर कर रहे हैं। अरे तो आप काउंटर ऑफर दीजिए ना, डबल अमाउंट का। जस्ट डू व्हाटएवर इट टेक्स। काव्या का टैलेंट एक फेयर चांस डिजर्व करता है। आप उन्हें बोलिए अगर वो फेयर जजिंग करेंगे ना तो हमारी कंपनी उन्हें डबल अमाउंट पे करेगी। ओके सर। वेलकम टू द स्टेज रीजनल म्यूजिक सिंगिंग कंपटीशन। आज 20 कंटेस्टेंट compete कर रहे हैं और सिर्फ 5 क्वालिफाई होंगे स्टेट लेवल के लिए। अब आ रहा है आपके सामने पहला प्रतियोगी। हाय, मैं हूँ काव्या शर्मा। मैं अपने पापा का सपना अपनी आवाज से प्रूव करूंगी। तेरा सपना दिन भी तू, रात भी तू, तेरा ही हूँ मुझे तू बता। क्या ये मेरा पहला 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 प्यार है? क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है? वाह, क्या आवाज है, नेचुरल टैलेंट है। सो नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ रही है स्टेज पे मिस सिमरन। तुम्हारी यादें साथ में भीगते हुए दिल की धड़कनें तुम्हारे प्यार की कहानी लिख रही है। प्रोफेशनल लेवल प्रेजेंटेशन, कमर्शियल अपील और स्टैंडर्ड। आई थिंक मैंने सारे बॉक्सेस टिक कर लिए। क्लियरली मैं ही विनर बनूंगी। तो फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स, सेमीफाइनल में पहुंचने वाले कंटेस्टेंट्स हैं सिमरन कपूर, काव्या शर्मा, हर्ष भार्गव, रितु चौधरी और दिनेश पाल। कांग्रेचुलेशन काव्या, तुमने पहला ही राउंड इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर कर दिया। यू नो व्हाट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आर्यन, एक तुम्हारा सपोर्ट, बस यही तो है मेरे पास। लेकिन क्या? अब कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे लग रहा है कोई तो मेरी हेल्प कर रहा है। आई मीन जजेस, अरेंजमेंट्स, ये सब कुछ थोड़ा डाउटफुल है। कांग्रेचुलेशन मिस काव्या। एंजॉय कर लो ये टेम्परेरी सक्सेस। कल के सेमीफाइनल्स के बाद एक बहुत डिफरेंट स्टोरी हो, गारंटी देता हूँ। काव्या, तुम इसकी बातों पे ध्यान ना दो। स्माइल। जज साहब, लीजिए। कल के सेमीफाइनल्स में एक लड़की है, काव्या शर्मा। मुझे उसका सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम चाहिए, टोटल ह्यूमिलिएशन। रोहित जी, आप पैसे तो ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन लड़की की आवाज अच्छी है, ऑडियंस समझ जाएगी। आप बस ये इंश्योर कीजिए कि आवाज ऑडियंस तक पहुंचे ही ना। माइक ऑफ करो, साउंड सिस्टम क्रैक करो, या बैकग्राउंड म्यूजिक मिसप्लेस करो, कुछ भी, जो भी कर सकते हो करो। टैलेंट चाहे जितना भी हो, उसका स्टेज पे सिर्फ एम्बैरेसमेंट दिखनी चाहिए। अगर ऑडियंस रिएक्ट करे तो? ऑडियंस को संभालने का काम मेरा है। मीडिया ऑलरेडी मेरे कंट्रोल में। कल सुबह एक हेडलाइन छपेगी, फेल्ड सिंगर, एक छोटा सा पब्लिसिटी स्टंट। समझ गया। कल स्टेज पे उस लड़की की बेइज्जती और रिजल्ट आपके फेवर में होगा। सर,
अपोजिशन के प्लान सभी डिटेल्ड हैं। टेक्निकल सबाटोज, मीडिया अटैक, लीगल एक्शन, हर एंगल कवर कर रहे हैं सर। कोई बात नहीं, हम भी एक काम करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर स्ट्रेटजीज बनाते हैं, बैकअप साउंड सिस्टम, मीडिया मैनेजमेंट एंड लीगल प्रोटेक्शन, एवरीथिंग। सर आप एक काम कीजिए, अपनी पहचान रिवील कर दीजिए, सब इंस्टेंटली सोल्व हो जाएगा और आप खुद पावर यूज कर सकते हैं फिर। नहीं शर्मा जी, मैं ऑनेस्टली चाहता हूं कि काव्या अपने टैलेंट से जीत जाए, उसके बाद मैं उसको सारा सच बताऊं। जैसी आपकी मर्जी। माइक्रोफोन नंबर 5 काव्या शर्मा का मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये तो गारंटी है कि फीडबैक और क्रैकिंग ये तो होके ही रहेगा। ऑडियो मिक्सिंग बॉक्स में भी चेंजेस किए हैं। ऑडियो फेलियर सिस्टम ऑटोमेटिक ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पापा आज मैं प्रूफ करके रहूंगी कि हार्डवर्क और रियल टैलेंट ही काफी होता है एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। काव्या डार्लिंग, रेडी हो फाइनल एलिमिनेशन के लिए? वो क्या है ना, जजेस ने पहले ही डिसाइड कर लिया, विनर तो मैं ही हूँ। सिमरन, विनर टैलेंट से डिसाइड होता है, पैसे और पावर से नहीं। लेट्स सी। ओह माय पुअर बेबी, वेलकम टू रियल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। टैलेंट कुछ काम नहीं आता है, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट माय लव। Next, performing, representing the pure talent and determination, Miss Kavya Sharma. Thank you everyone for coming. Sorry, थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से सॉरी टेक्निकल इश्यू। दिस इज नॉट फेयर। ये क्या अनप्रोफेशनलिज्म है? टेक्निकल इश्यूज अफेक्ट करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस क्वालिटी पर। लगता है पापा ने सेट कर दिया। परफेक्ट एग्जीक्यूशन। पब्लिक फेलियर तो गारंटेड है। अब इसका सिंगिंग करियर खत्म। सिस्टम ठीक हो गया, थैंक यू। शर्मा जी ने बैकअप सिस्टम तो परफेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया। तुम्हारे प्यार में डूब जाऊं मैं, तुम्हारे साथ ही रह जाऊं मैं। तुम्हारे प्यार में डूब जाऊं मैं, तुम्हारे साथ ही रह जाऊं मैं। काव्या का परफॉर्मेंस टेक्निकल डिफिकल्टीज के बावजूद आउटस्टैंडिंग रिकवरी, पूरे टैलेंट एविडेंट है। हाँ, लेकिन प्रोफेशनलिज्म, टेक्निकल प्रॉब्लम हैंडल करना, इमेज इश्यूज, ये सब भी कंसिडर करना चाहिए। पब्लिक वोटिंग में मैक्सिमम सपोर्ट काव्या को मिल रहा है। ऑडियंस रिस्पांस क्लियर है, टैलेंट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं सर। सेमीफाइनल्स रिजल्ट आफ्टर इंटेंस डिस्कशन। सेमीफाइनल्स में होने वाले एडवांस 2 कंटेस्टेंट काव्या शर्मा और सिमरन कपूर। पापा फाइनली फाइनल्स में पहुंच गई। आपका सपना पूरा होने वाला है। इम्पॉसिबल। पापा ने तो सब अरेंज किया था, फिर ये कैसे हुआ? टेक्निकल सैबोटेज भी फेल, 8 जजेस भी ओवरराइड हो गए। कोई तो पक्का इसकी हेल्प कर रहा है। कांग्रेचुलेशन काव्या। थैंक यू आर्यन, सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। अगर तुम नहीं होते तो मैं तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। काव्या मैं तुम्हें बहुत पसंद कर। तुम्हारी ये सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक रह नहीं पाएगी। ओह, तुम्हारा तो दी एंड हो गया।
मिस्टर आर्यन कुमार, आपके अगेंस्ट सीरियस कंप्लेंट फाइल हुई है। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैं तो इनोसेंट हूँ। एग्जैक्टली क्या कंप्लेंट फाइल हुई है मेरे खिलाफ? फेक डॉक्यूमेंट के साथ तुमने डिलीवरी कंपनी ज्वाइन की, झूठी आइडेंटिटीज यूज की। ये तो सरासर फ्रॉड लीगल केस हुआ ना। सर प्लीज, आर्यन बहुत ऑनेस्ट इंसान है, मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की, वो कोई फ्रॉड नहीं है। मैडम, कंप्लेंट बहुत सीरियस है, इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। और सर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। सर प्लीज, कल फाइनल्स है, एक दिन पोस्टपोन कर दीजिए, मैं गारंटी लेती हूँ ये कहीं नहीं जाएंगे। फाइनल्स? हाँ, जेल में बैठ के देखना तुम्हारा ये फाइनल्स। ये तुम्हारे डिलीवरी बॉय, ओ बॉयफ्रेंड की रियलिटी। फ्रॉड क्रिमिनल है ये। इंस्पेक्टर रावत, ये अरेस्ट वारंट कंप्लीटली इलीगल। कोर्ट से आप प्रॉपर ऑर्डर लाइए, जुरिसडिक्शन इश्यूज। सॉरी सर, कुछ जुरिडिक्शन गैप था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं अभी FIR विड्रॉ कर लेता हूँ। नो फर्दर एक्शंस। गुड। चलो। अगेन कोई ना कोई तो बहुत पावरफुल इंसान है इसके पीछे। आखिर इस डिलीवरी बॉय के इतने पावरफुल कनेक्शन कैसे हैं? आर्यन, ये सब क्या है? ये होम मिनिस्ट्री सपोर्ट, एक डिलीवरी बॉय के लिए ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं है। वो काव्या, क्या मैं सब बताऊंगा तुम्हें अब राइट टाइम आने पे। बस आर्यन, अब जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। काव्या, 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 कंसंट्रेशन बिल्कुल मिसिंग है। कल फाइनल है, अपने कैरियर पर फोकस करो। कुछ प्रॉब्लम है बेटा? नहीं सर, समथिंग पर्सनल। बेटा, पर्सनल डिस्ट्रैक्शन कंपटीशन के लिए बहुत खतरनाक होता है। माइंड क्लियर करो, कंपटीशन पर फोकस करो। आर्यन, तुम एग्जैक्टली कौन? एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय, पर पुलिस केस में होम मिनिस्ट्री इंटरवीन करती है। परफेक्ट फाइटिंग स्किल्स, एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे हेल्प। कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे हो। काव्या, 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 मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ बात करनी है तो सच बताओ, पूरा सच। काव्या, मैं सच में तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ और मैं हमेशा हूँ यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। मुझे ये सब नहीं सुनना आर्यन, मुझे सच जानना है। तुम सच में हो कौन? एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय, पर पुलिस केसेस, मिलिट्री कनेक्शंस, ये सब एक डिलीवरी बॉय के साथ कैसे हो सकता है? मुझे प्लीज सच बताओ। काव्या, मैं तुम्हारा सच में बहुत अच्छा दोस्त हूँ। डिटेल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्लीज ट्रस्ट मी, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे सपोर्ट के लिए। जेन्युइन फ्रेंड्स सीक्रेट्स नहीं रखते, स्पेशली स्पेशल वंस। काव्या, काव्या, मेरी बात तो सुनो। काव्या, कल फाइनल्स है, अब जो भी हो मुझे काव्या को अपना सच बताना ही होगा। So ladies and gentlemen, स्टेट सिंगिंग रीजनल कंपटीशन, 2 फाइनलिस्ट, जिसमें से एक होगी विनर और उसकी लाइफ चेंज। सो आपके सामने आ रही है मिस सिमरन। बारिश की बूंदें गिर रही है, तुम्हारी यादें साथ में, भीगते हुए दिल की धड़कनें तुम्हारे प्यार की कहानी लिख रही है। हवा ने जो शब्द कहा वो
दिल की आवाज है, मुझसे कुछ कह रही है। तो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, जोश से भरा हुआ, क्लियरली विनर मटेरियल। सो स्टेज पे आ रही है मिस काव्या शर्मा। मैं काव्या शर्मा। आज मेरे सालों के स्ट्रगल और पापा के सपने का इम्तिहान है। मुझे पूरा यकीन है मेरी आवाज़ मेरा साथ ज़रूर देगी। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुमने अपने इरादे साफ साफ सब बता दिए। तुमने कहा कि मुझे भूल जाओगे। तुमने कहा कि मुझे भूल जाओगे। काव्या शर्मा, तुम रियली ये डिजर्व करते हो। क्रिस्टल क्लियर विनर काव्या शर्मा। वॉइस क्वालिटी, इमोशनल कनेक्शन, टेक्निकल स्किल, एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन कमर्शियल वायबिलिटी, इंडस्ट्री कनेक्शंस, फंडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है एडवांटेज सिमरन को है। ये टैलेंट कंपटीशन है, कमर्शियल कंसिडरेशन नहीं। यहाँ विनर आर्टिस्ट अपने टैलेंट से होगा। अंडरस्टैंड? देखते हैं। जीतूंगी तो मैं ही। तो हमारे पास जजेस के रिजल्ट आ चुके हैं। तो इस साल की विनर है काव्या शर्मा। तो हमारी विनर है मिस काव्या शर्मा। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। थैंक यू सो मच। आज फाइनली मेरे पापा का सपना पूरा हुआ। Congratulations. इट्स इम्पॉसिबल। डैडी आपने तो सब अरेंज किया था, मनी, कनेक्शन सब सेट कर दिया था, फिर ये काव्या विनर कैसे बनी? बेटा, जेन्युइन टैलेंट के सामने पैसा और कनेक्शन फेल हो गया है। बेटा, अगले साल फिर से मेहनत करो। Yes, Kavya, you deserve this. You've got this talent in a very natural way. You're a born winner. एक डिलीवरी बॉय है, वो किसी सपोर्ट कर। सर, you are the famous delivery boyfriend. क्या कहना है आपका इस फिल्म पर? See, I guess Kavya is the most incredible person I have ever met, and she deserves every bit of success and all the recognition. सर, आप एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय हैं। आप इतने एम्बिशियस सपनों के साथ कैसे सपोर्ट कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को? See, according to me, dreams and talent have no financial barriers, no class restrictions, and मैं उसका friend हूँ, इसलिए उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। Sir, your confidence level, speech pattern, vocabulary doesn't match typically a standard delivery boy background. It's suspicious. आप एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय तो नहीं लगते सर। Can you please tell us? Actually, वो मैंने ग्रेजुएशन किया है। ये डिलीवरी का काम तो मैं पैसे कमाने के लिए करता हूँ। That's it. Congratulations, champion. I mean, state level champion. I'm so proud of you. काव्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे बंद करो ये टेम्परेरी सेलिब्रेशन। आज मैं इस डिलीवरी बॉय की असली आइडेंटिटी रिवील करके रहूंगा। देखो, ये वीडियोस देखो, ध्यान से देखो। देखिए, सिंघानिया एंटरप्राइजेस कोई भी छोटी मोटी डील में बिलीव नहीं करता। हम करोड़ों की डील में बिलीव करते हैं और हम अपना काम भी उसी हिसाब से करते हैं। थैंक यू।
है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मीडिया इंटरव्यू। देखो, ध्यान से देखो, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका कॉन्फिडेंस, इसकी इंग्लिश, इसकी प्रोनाउंसिएशन, अरे कौन से एंगल से ये डिलीवरी बॉय की हरकतें हैं। ये डिलीवरी बॉय के बैकग्राउंड से बिल्कुल मैच नहीं करती। और हाँ, ये देखो, ये स्विस वॉच कम से कम 5 लाख की, और एक डिलीवरी बॉय की सैलरी 15,000। अरे कौन सा डिलीवरी बॉय 15,000 की सैलरी में 5 लाख की घड़ी अफोर्ड कर सकता है? हाँ काव्या, ये बस एक गलतफहमी है, कोइंसिडेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है। ये डिलीवरी बॉय की आइडेंटिटी कंप्लीटली फेक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस डिलीवरी बॉय की असली आइडेंटिटी फेक है। ये एक फ्रॉड है। असली सच तो ये है कि एक अमीर बिलियनर बिजनेसमैन है। बिलियनर? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ये झूठ बोल रहा है ना? अरे एविडेंस देखो, सर्विलेंस फोटोज, सर्टिफिकेट्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, ये फ्रॉड, ये फेक डॉक्यूमेंट्स। इसका असली नाम रणबीर सिंघानिया है, सिंघानिया एंटरप्राइजेस का ओनर। रणबीर सिंघानिया? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो ना? ये झूठ बोल रहे हैं ना? तुम तो आर्यन हो, मेरे दोस्त आर्यन। काव्या, जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। सच में बोल रहा हूँ तुम्हें। क्या एक्सप्लेन करोगे कि एक अमीर बिजनेसमैन ने एक गरीब डिलीवरी बॉय बनने का नाटक क्यों किया? एक मिडिल क्लास लड़की का फायदा उठाने के लिए, या कुछ और बात है? हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुमने मजाक बना दिया मेरी फीलिंग्स का। तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तुम्हें क्या लगा मैं गरीब हूं तो तुम कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ? नहीं काव्या, ऐसा कुछ नहीं है। आई जेन्युइनली लव यू सो। लव? हाँ, ये लव नहीं था, ये एक एक्सपेरिमेंट था कि कैसे एक अमीर बिजनेसमैन एक मिडिल क्लास लड़की को अपनी बातों में फंसाता है, और जब बोर हो जाता तो उसको कचरे में फेंक देता। बिगेस्ट स्कैंडल, एक बिलियनियर का फेक रोमांटिक ड्रामा एक्सक्लूसिव फुटेज है हमारे चैनल पे। देखते रहिए हमारे साथ न्यूज 24/7 पे। सब झूठा, सब ड्रामा। कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं। नहीं काव्या, 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 मेरी बात सुनो। काव्या, सिंघानिया। आखिर प्लान सक्सेसफुल हो, रोहित गोयनका से भिड़ेगी। पापा, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आज मैं अपना सपना जीत कर भी अपना सब कुछ हार गई, किसी अपने को हार गई। रणबीर सिंघानिया ने आर्यन बनकर मेरा खूब मजाक बनाया। कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं। और महारानी, कर ली अपनी मनमानी? जीत गई ना? अब खुश? हमारी घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर? कितनी बार कहा था उस लड़के से दूर रहे। पर इस पे तो प्यार का भूत सवार था। Come on, काव्या, I can explain. सर, बाहर हर जगह मीडिया खड़ी है, पूरा स्कैंडल बन गया है, बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। Just screw the business, screw everyone. यहाँ काव्या को लगता है कि मैं उससे झूठा प्यार करता हूँ। मैंने उसके साथ प्यार का नाटक किया है। मुझे उसे सब सच बताना है यार। मम्मी, I'm sorry. मुझे नहीं पता था कि किसी से दोस्ती करना हमारे लिए इतना भारी पड़ जाएगा। कहा था तुझे चुपचाप शादी कर ले, पर नहीं, तुझे तो करियर बनाना था। बना लिया करियर। नमस्ते आंटी जी, काव्या है, उसे बुला दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझसे क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है आपको, मिस्टर रणबीर सिंघानिया? काव्या, लेट मी एक्सप्लेन। मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सच? क्या एक्सप्लेन करोगे? बिलियनियर बिजनेसमैन ने एक डिलीवरी बॉय बनने का नाटक क्यों किया? एक मिडिल क्लास लड़कियों को ऐसे ही फंसाते हो ना? ऐसे ही अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हो ना? एंटरटेनमेंट नहीं, मैं तुमसे पिछले 5 साल से प्यार करता हूँ। 5 साल? और हम 5 साल पहले कब और कहां मिले? और कितना झूठ बोलोगे? बोलो, जवाब दो।
5 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी इस रात। ये जैकेट तो मैंने एक बेगर को दिया था 5 साल पहले। एग्जैक्टली 5 साल पहले तुमने जिस लड़के की मदद की थी वो मैं हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना कपड़े थे ना खाना था, सब कुछ छिन चुका था। फिर तुम आई और तुमने मेरी मदद की। उस दिन मैंने देखा कि इस दुनिया में अच्छे इंसान भी, और तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतना बड़ा अमीर आदमी बनूंगा और अमीर बनके तुम्हें सबसे पहले ढूंढूंगा। तो फिर इतना घूम फिरा के क्यों आए? सीधा आके चुपचाप से बता देना चाहिए था ना। 5 साल तक मैंने पूरी कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, लेकिन तुम मिली ही नहीं। और तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आम लोगों के बीच में रह के तुम्हें ढूंढूंगा, शायद तुम मिल जाओ। इसलिए मुझे ये सब डिलीवरी बॉय का नाटक करना पड़ा। और जैसे ही तुम मुझे मिली, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। वो सारी हेल्प, वो स्पॉन्सरशिप, वो सारा सपोर्ट, सब तुम्हारा काम था। हाँ काव्या, मेरा ही काम था, लेकिन मैंने तुम्हें जेन्युइनली सिर्फ तुम्हारे ड्रीम्स में सपोर्ट किया। दैट्स इट। काव्या, तू तो लॉटरी जीत गई, मिलेनियर लवर मिल गया, लाइफ सेट। पर तुम मुझे बाद में भी तो बता सकते थे। रोज रोज ये झूठ बोलकर तुम मेरे इमोशन के साथ खेलते रहे। मुझे प्यार हो गया था तुमसे, और तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ झूठ कहा मुझसे। काव्या, मेरी फीलिंग्स भी रियल है। I can't live without you because I really wanna marry you. शादी, वो भी इतने बड़े धोखे के बाद। मैं कैसे भरोसा करूं तुम्हारा? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। प्लीज चले जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। ऐसे मत बोलो काव्या, सिर्फ मेरी बात तो सुन लो एक बार। बिजनेस, मनी, कॉर्पोरेट रेपुटेशन सब बेकार है एक सच्चे प्यार के बिना। विदाउट हर सब कुछ जीरो, एक बड़ा जीरो है। काव्या, बेटा क्या तू पागल हो गई है? इतने अमीर आदमी को तूने रिजेक्ट किया? अरे तेरी जिंदगी बन जाएगी, यही तो मौका है तेरे पास। सच्चा प्यार सिर्फ भरोसे से चलता है, पैसे और स्टेटस से नहीं। तू बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही है। रणवीर सिंघानिया है वो, करोड़ों का एस्टैब्लिश बिजनेस एम्पायर है उसका। धोखे और झूठ से किसी भी रिश्ते की शुरुआत नहीं होती है। काव्या मैडम, रणवीर सिंघानिया से आपका कांटेक्ट हुआ? लव स्टोरी कंटिन्यूएशन पॉसिबल है या नहीं? कोई चांस है? नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज। एक्सक्यूज मी। सर, काव्या मैडम का नया एल्बम नंबर 1 पोजीशन पर है। अब तो उनका हर गाना टॉप 10 में होता है सर। एक्सीलेंट, शी एब्सोल्युटली डिजर्व दिस मैसिव सक्सेस शर्मा जी, और मैं उसके लिए जेन्युइनली हैप्पी हूं, सच में। सर, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए कि अब तक फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं शर्मा जी, वो क्या है ना कि मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपने आप को काव्या से दूर रखूंगा। अब उसने मूव ऑन कर लिया है, और वो भी इतने अच्छे से। मैं भी मूव ऑन करने का ट्राई कर रहा हूं।